हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एरर्स और उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की एरर को गलत नहीं करेंगे, चाह कर भी गलत नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, ये तरीका आप सीख जाइए मेरे सेशंस के थ्रू, उसके बाद में ये अप्लाई करना शुरू कीजिए। इसी तरह प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए ताकि आपको मिसलेनियस एरर्स देखने की आदत पड़ जाए। तो आपके सामने एक तो ये बैच ट्रांसलेशन वाला कंप्लीट हो चुका है, इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन बैच भी अवेलेबल है, ये वाला बैच, जो कि अभी इसमें 60 पैराजंबल्स डिस्कस 60 प्लस पैराजंबल्स हो चुके हैं, 50 प्लस क्लोज टेस्ट हो चुके हैं, 10 के करीब यहाँ ये हो चुके हैं और अपडेट हो रहे हैं वीडियोस। तो ये वाला बैच आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने साउंड करनी है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके सामने है एक ऐसा प्रश्न जिसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ मल्टीपल एरर्स हैं, काफी सारी एरर्स हैं, अलग अलग टॉपिक से हैं। तो आप ये देखिए कि यहां पर कैसे आप हर उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज और आपकी डेवलप हो जाएगी कि कभी भी आप जब एरर वाला सेगमेंट देखेंगे तो यूं नहीं रहेगा कि ये नाउन की ही एरर हमें निकालनी है, प्रोनाउन की ही। होता क्या है, जनरली किसी भी सेंटेंस में जब आप एरर निकालने बैठते हैं तो आपको यूं लगता है कि भाई नाउन पढ़ा है तो नाउन की एरर्स आपसे हो जा रही हैं, प्रोनाउन पढ़ा है तो प्रोनाउन के एरर्स वाले क्वेश्चंस आपसे आराम से सॉल्व हो रहे हैं, टेंस पढ़ा है तो टेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको दे दिया मिक्स्ड क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो फिर आपसे नहीं होता क्योंकि पता ही नहीं होता कहां से आ गई। इसलिए इस प्रकार की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस के थ्रू आप मिसलेनियस एरर्स को सोल्व कर पाएंगे और वो भी बहुत आसानी से। देखिए, पढ़िए सेंटेंस को एक बार। देखिए, When US President Donald Trump unveiled tremendous new sanctions of Russia। अब मैं एरर मार्क कर रहा हूं कौन कौन सी एरर्स यहां पे थी। एक गलती है, ओव नहीं आएगा, ओन आएगा, ठीक है। टू मेजर ऑयल फर्म्स द एम वॉज आएगा। टू स्क्वीज मॉस्कोज वॉर इकोनॉमी एंड फोर्स अ रीथिंक ऑन यूक्रेन। व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सब्जेक्ट हो गया, अनवेल किया। अनवेल का मतलब होता है यहां पे, इसका मतलब है इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। वैसे अनवेल उजागर करना भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस करना। तो जब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किए ट्रेमेंडस न्यू सैंक्शंस, ट्रेमेंडस का मतलब है बहुत ही विशाल, बहुत ही जोरदार कह सकते हो, बहुत बड़े बड़े, कोलोसल, ह्यूज, ये मतलब है। न्यू सैंक्शंस मतलब नए प्रतिबंध। किस पर लगाए प्रतिबंध, इसलिए ऑन लगेगा। प्रतिबंध लगा है रशिया पर, तो रशिया के दो मुख्य ऑयल फर्म्स पर तो ऑन लगेगा। द एम, अब इसका एम क्या था मकसद क्या था, मकसद क्या था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म दे रखी थी, पास्ट दे रखा है, तो यहां आएगा वॉज। वो था क्लियरली, क्लियरली नहीं क्लियर, है ना। क्लियरली लगाते तो सीधा ही जुड़ जाता। यहां पे ये लॉन्ग डैश दे रखा है ना, इसका मतलब है कि ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इसको इल्यूसिडेट कर रहा है, तो यहां क्लियरली नहीं आएगा। एम क्लियर था। क्या एम था, एम था स्क्वीज करना। स्क्वीज का मतलब होता है प्रेस करना, दबाना। किसको, मॉस्को के वॉर इकोनॉमी को। मॉस्को मतलब रशिया की राजधानी है, तो रशिया की वॉर इकोनॉमी को। एंड फोर्स अ रीथिंक ऑन यूक्रेन, और यूक्रेन पर एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर करने को। ये आंसर है पहले क्वेश्चन का। करिए सोल्व। दिस इज नॉट न्यू एफ्लिक्शन, द टैक्टिक्स ऑफ डिसरप्शन हैज बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विद ईच साइड साइटिंग प्रेसिडेंट टू जस्टिफाई देयर कंडक्ट। एरर्स मार्क कर रहा हूं। दिस इज नॉट अ न्यू एफ्लिक्शन, द टैक्टिक्स ऑफ डिसरप्शन, हैज के स्थान पे आएगा हैव, इंस्टीट्यूशनलाइज विद ईच साइड
साइटिंग इसके स्थान पे आएगा CITING, साइटिंग। टू जस्टिफाई देयर के स्थान पे आएगा इट्स कंडक्ट। एक बार फिर पढ़ लेता हूं। दिस इज नॉट अ न्यू एफ्लिक्शन, द टैक्टिक्स ऑफ डिसरप्शन हैव बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विद ईच साइड साइटिंग प्रेसिडेंट टू जस्टिफाई देयर इट्स कंडक्ट। ठीक है, अफ्लिक्शन होता है सफरिंग, पीड़ा या कष्ट। सफरिंग कह सकते हो, एग्नी कह सकते हो, ठीक है, पीड़ा या कष्ट को बोलते हैं कुल मिलाकर। तो ये कोई एक नई कष्ट या पीड़ा नहीं है। द टैक्टिक्स ऑफ डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन होता है डिस्टर्बेंस, व्यवधान। तो जो रणनीतियां हैं किसकी, व्यवधान डालने की, वो रणनीतियां इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई। इंस्टीट्यूशन मतलब इसको एक नया नॉर्म बना दिया है कि ऐसा तो होगा ही, एक नई कल्चर बना दी है ना। कोई भी चीज जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करते हो, इसका मतलब उसको आप स्थापित कर देते हो कि ऐसा तो एक नई नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो जो रणनीतियां हैं व्यवधान डालने की, खलल डालने की, वो अब बन चुकी हैं नॉर्मल। इसमें दोनों साइड, पक्ष विपक्ष दो साइड होते हैं, उनमें से प्रत्येक साइड जो है वो साइट कर रही है। प्रत्येक साइड जो है साइटिंग प्रेसिडेंट, साइटिंग इसलिए हवाला देते हुए, प्रत्येक साइड हवाला दे रही है ना। प्रायर एग्जाम्पल का, प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रायर एग्जाम्पल, पूर्व उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पलर भी कह सकते हो। किस लिए, सही ठहराने के लिए, किसको, अपने आचरण को। प्रत्येक साइड, जो सेंटर में है, जो सत्ता में है वो साइड, और जो विपक्ष में है वो साइड, दोनों ही साइड अपने अपने कंडक्ट को सही ठहराने के लिए पूर्व उदाहरण का हवाला दे रही है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, साइट वाली कहानी, एक SITE होता है, एक SIGHT होता है, एक CITE होता है। ये जो दे रखा है SITE, ये होता है स्थान, प्लेस। ये जो है ये होता है दृष्टि, दृश्य। ठीक है, और ये साइट है, ये होता है मेंशन करना, जिक्र करना, हवाला देना। तो यहां पे ये वाली जरूरत है, SITE की जरूरत नहीं है। ये प्रेसिडेंट प्रायर एग्जाम्पल है, और एक PRESIDENT, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, जिसका अध्यक्ष या राष्ट्रपति मतलब होता है। क्या मतलब है, अध्यक्ष या राष्ट्रपति। और इस प्रेसिडेंट का मतलब है पूर्व उदाहरण। तो ये आंसर थे इसके। तीसरे क्वेश्चन में आइए, पढ़ो। देखो, पहली गलती, पार्लियामेंट से पहले द नहीं आएगा। दूसरी गलती, द राज्यसभा आएगा। तीसरी गलती, पास्ड नहीं आएगा, पासिंग आएगा। फोर्थ एरर, इंश्योरेंस की जगह अश्योरेंस आएगा। एक बार मार्क कर लो, क्या तुम ये गलतियां फाइंड आउट कर पाए थे क्या। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम PS संगमा दैट द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द असम अकॉर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट मतलब पूरी तरह से, अक्षर से भी, जैसा लिखा हुआ है उससे भी, और किस उद्देश्य से लिखा गया उससे भी, उसको बोलते हैं लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। पार्लियामेंट से पहले द नहीं आता जब तक कि पार्लियामेंट स्पेसिफिक तरीके से यूज नहीं की गई हो। अगर स्पेसिफिक हो पार्लियामेंट किस देश की है तो द लगेगा। पार्लियामेंट ने अप्रूव किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को, नागरिक संशोधन विधेयक को। राज्यसभा लोकसभा से पहले द लगता है तो द लगा दिया। विद लगा रखा है तो विद का प्रभाव है प्रेपोजिशन के साथ, जब वर्ब लगती है तो ING लगेगा, तो यहां आएगा पासिंग। ठीक है, इसमें राज्यसभा ने पारित किया इस बिल को किसके बाद, आश्वासन के बाद। ये जो इंश्योरेंस होता है ये तो सुरक्षा होती है, बीमा होती है, इसका मतलब तो है बीमा या सुरक्षा। जबकि अश्योरेंस जो शब्द है इसका मतलब है आश्वासन। क्या मतलब है, आश्वासन। ठीक है, किसके द्वारा आश्वासन दिया गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, गृह राज्य मंत्री PS संगमा के द्वारा। क्या आश्वासन दिया, आश्वासन दिया कि द गवर्नमेंट इज कमिटेड, कि सरकार जो है वो कमिटेड है। कमिटेड किस चीज को लेकर है, उसके लिए टू लगेगा। अब चाहो तो यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई
पहले ये काम हुआ है, उसके बाद ये काम हुआ है, पहले आश्वासन दिया गया है, उसके बाद ये हुआ है ना। तो ये पास्ट की बात है, तो यहां पे आप भी लगा दो, वॉज कमिटेड टू। द इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने को लेकर, क्या लागू करना है, असम समझौता, किसमें, लेटरनेस में, पूरी तरीके से, जैसा एक एक शब्द को लागू करेंगे, एक एक अक्षर को लागू करेंगे, और जिस उद्देश्य से इसको लागू बनाया गया था उसको लागू करेंगे। ये कहानी है इसकी। अगला देखो, करो खुद से। इन वेंसडे नहीं आएगा, ऑन वेंसडे आएगा। द इंडियन रूपी ब्रीज द 90 मार्क ऑफ द यूएस डॉलर की जगह अगेंस्ट द यूएस डॉलर आएगा। ओवर द पास्ट ईयर इट हैज फेल्ड की जगह पे फॉलन आएगा। बाई मोर देन 6% अगेंस्ट द डॉलर एंड टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट अगेंस्ट अदर मेजर करेंसी सच एज द यूरो एंड द पाउंड। ये एरर्स हैं। पर्टिकुलर डे से पहले या डेट से पहले ऑन लगाते हैं, पर्टिकुलर डे या डेट, इससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का, एक बात। दूसरी बात, जब तुलना करनी हो तो अगेंस्ट लगता है। वेंसडे को भारतीय रुपए जो है उसने पार कर लिया, ब्रीच का मतलब है सरपास कर गया, ये क्रॉस कर गया, ये पार कर गया 90 मार्क को, मतलब इस मार्क को पार कर गया, 90 से आगे निकल गया। किसके मुकाबले, यूएस डॉलर के मुकाबले के लिए अगेंस्ट। पिछले साल के दौरान, इस ओवर का मतलब क्या है, ड्यूरिंग है, पिछले साल के दौरान इट हैज फॉलन, ये गिर चुका है, ठीक है, पिछले साल ये गिरा है, कितने तक, 6% से ज्यादा तक, किसके अगेंस्ट, डॉलर के मुकाबले। और बड़े स्तर की बात करें तो अन्य मुख्य जो मुद्राएं हैं जैसे कि यूरो और पाउंड, इनके मुकाबले भी गिरावट आई है। यूरो और पाउंड मुद्रा का नाम है, करेंसीज के नेम से पहले द लगता है, जैसे देखो द इंडियन रूपी, द यूएस डॉलर, द डॉलर, तो यहां पे द यूरो एंड द पाउंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़ो। गलतियां हैं, अबव के स्थान पे ओवर आएगा। ओवर द लास्ट डिकेड the International Film Festival of India has evolved into an event that aims आएगा, ठीक है, to engage a wide spectrum of visitors, not just cinephiles, which के स्थान पे who आएगा, रजिस्टर्स के स्थान पे रजिस्टर आएगा as delegates। ओवर द लास्ट डिकेड, के दौरान के लिए ओवर आता है, अबव नहीं आता। तो पिछले दशक के दौरान आईआईएफआई जो है वो विकसित हो गया है एक इवेंट के रूप में, वो इवॉल्व हुआ है एक इवेंट के रूप में। वो इवेंट जिसका लक्ष्य है, इवेंट सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर आएगी, एम्स एस जुड़ेगा, जिसका लक्ष्य क्या है, इंगेज करना, किसको, एक बहुत बड़े स्तर को, स्पेक्ट्रम का मतलब है रेंज, स्कोप या गैमट, रेंज, गैमट, स्कोप, है ना, स्तर कह सकते हो, दायरा कह सकते हो, किसका, विजिटर्स का, इनको एंगेज करना इसका लक्ष्य है। ना केवल सिनीफाइल्स, ये होते हैं जो सिनेमा लवर्स होते हैं, जो मूवी लवर्स होते हैं, केवल इनको ही नहीं, सिनेमा लवर्स, फाइल जहां आता है वो लवर या लव होता है। अब ये चूंकि व्यक्ति है तो हु आएगा, हु से पहले सिनेफाइल्स जो है प्लूरल है इसलिए एस हटेगा, रजिस्टर आएगा, जो कि रजिस्टर होते हैं प्रतिनिधि के रूप में, है ना, केवल इस रूप में नहीं बल्कि वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ विजिटर्स को एंगेज करना इसका लक्ष्य है। ये गलतियां थी। मुलाकात होगी अगली क्लास में, किसी और सेशन के थ्रू हम मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।